हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये एक न्यू फंड ऑफर है जो कि 6 फरवरी को ओपन हुआ है और 20 फरवरी को ये क्लोज हो रही है। इसके बीच में अगर आप इस पे निवेश करते हैं तो आपको 10 रुपी नैव में यूनिट अलॉट किया जाएगा और उसके बाद क्योंकि ये ओपन एंडेड फंड है तो इसके बाद अगर आप इस पे निवेश करते हैं तो उस दिन का जो प्राइस रहेगा, जिस दिन आप निवेश कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। तो ये तो हो गई ट्रांजैक्शन रिलेटेड बातें, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है क्या, ये फंड क्या है, और दूसरा इसका स्कोप क्या है इंडिया में आने वाले समय में, और थर्ड बात करेंगे किन निवेशकों को इस पर निवेश करना चाहिए, और अंत में बात करेंगे कि कोटक म्यूचुअल फंड इस फंड को किस तरह से मैनेज करने जा रही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी और प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में, हर चीज़ों को मैं कवर करूँगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर तो नाम से लग ही रहा है, बैंकिंग मतलब इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो आ जाते हैं, और साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब अदर देन बैंक्स जो भी है, जो कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, वो आ जाती है। तो समझते हैं कि स्कोप क्या है इसका। बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में बैंकिंग सेक्टर एक काफ़ी ख़राब समय से गुजरा है, काफ़ी एनपीएस बढ़ चुकी थी, तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था ये सेक्टर। बट ग्रेजुअली अभी कुछ ऐसे चीज़ें हुई है जिसके कारण समहाउ बैंकिंग सेक्टर अभी स्टेबल हो रहा है। फिर से मैंने काफ़ी 4 सालों में इस तरह से काम हुआ है कि ये सेक्टर को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, और कहीं ना कहीं अभी एनपीएस भी काफ़ी कम हो चुकी है। लास्ट 6 साल पे ये सबसे कम एनपीएस अभी है। और दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा है। लास्ट 2-3 सालों में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने के कारण भी ये सेक्टर को काफ़ी इससे मदद मिली है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण भी इस सेक्टर को काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो इससे एक बहुत बड़ा इनकम जनरेशन का सोर्स वो भी है बैंक्स का। तो ये सब कारणों के चलते पिछले 3-4 सालों में ये सेक्टर कहीं ना कहीं अपनी जो भी नेगेटिविटी है ग्रेजुअली सब सेक्टर से क्लियर किया गया है, और अभी जो पोजीशन में है तो यहाँ से आने वाले समय में इस सेक्टर पे काफ़ी स्कोप दिख रहा है बैंकिंग में। अब आ जाते हैं नॉन बैंकिंग में। नॉन बैंकिंग में एनबीएफसीज आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, म्यूचुअल फंड आ जाता है, फिनटेक कंपनीज जो कि हम आज जितने भी यूपीआई वगैरह करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं फिनटेक कंपनी हमें ये सर्विस देती है। तो इन सारे कंपनीज का भी स्कोप अभी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी अभी थोड़ी बदल भी रही है, जो कि हम महसूस कर सकते हैं, और ये सब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंश्योरेंस हम इंश्योरेंस हम करते हैं, अभी इसकी अवेयरनेस कभी बढ़ चुकी है, इसकी फिनेंशियल लिटरेसी कभी इंडियन में आई है, काफ़ी इस सेक्टर में काम भी काफ़ी हो रहा है, और ये अवेयरनेस के चलते इंश्योरेंस सेक्टर और म्यूचुअल फंड सेक्टर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो ये सब कारणों से ये 2 जगह पे हमें काफ़ी फंड मैनेजर्स को काफ़ी स्कोप दिख रहा है कि यहाँ पे निवेश किया जा सकता है, और आने वाले समय में इसका स्कोप और अच्छा है। फिनटेक कंपनीज हम हमेशा भी काफ़ी ज़्यादा इसका अवेयरनेस बढ़ चुका है, हम काफ़ी इसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी सर्विस दे रही है, कहीं ना कहीं इन सब कंपनी को इसका बेनिफिट मिल रहा है, और इसका अवेयरनेस जितना बढ़ेगा ये सब कंपनी की ग्रोथ भी उतनी होगी। तो जिसके कारण ये 2 सेगमेंट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों में आने वाले समय में बहुत अच्छा एक स्कोप दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ में जो बैकबोन होता है वो यही सेक्टर होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कहीं ना कहीं अभी ग्रेजुअली काफ़ी स्टेबल हो चुका है, और आने वाले समय में इसका स्कोप और दिख रहा है। तो इसी को समझ में मद्देनज़र रखते हुए ये फंड कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जो कोटक म्यूचुअल फंड इस फंड को लॉन्च कर रही है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास, इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें निवेश करने के पहले कुछ चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। स्कोप बहुत है नो डाउट, लेकिन ये एक सेक्टरल फंड है,
तो ऑब्वियस है सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर पे निवेश होगा। तो जब एक स्पेसिफिक सेक्टर पे निवेश होता है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वैसे निवेशक जो कि रिस्क ले सकते हैं, जिनको लगता है कि मैं ये रिस्क लूँगा, तो वो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। ये तो एक कैटेगरी के लोग हैं जो कि रिस्क लेना समझ रहे हैं, समझ के जो रिस्क ले सकते हैं। और दूसरे वे लोग, अगर आपके पोर्टफोलियो में आप चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो, तो अपने पोर्टफोलियो में 10% के अराउंड 10% का एक्सपोजर आप इस फंड में ले सकते हैं। मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे आप एक एक्सपोजर ले सकते हैं। तो वो आपके पोर्टफोलियो को भी बैलेंस करेगा, और अगर इसमें ग्रोथ आती है तो वो एक आपके पोर्टफोलियो को अच्छा बूस्ट करेगा, आपके पोर्टफोलियो को बढ़ने में भी मदद करेगा। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो पूरा 100 रुपीज़ इस पर निवेश कर दीजिए। बट हाँ, 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ आप इस पे निवेश कर सकते हैं, वो रिस्क आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू रख के अगर आप निवेश करेंगे तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख भी रही है, और हो सकता है आपको बढ़िया रिटर्न भी मिल जाए। तो अब आते हैं कि कोटक म्यूचुअल फंड इस फंड को किस तरह से मैनेज करेंगी। कोटक म्यूचुअल फंड का मानना है, या उनका ये पे भी है कि वो बॉटम अप अप्रोच रखेंगी स्टॉक में। मतलब स्टॉक स्पेसिफिक उनका जो रिसर्च है वो स्टॉक स्पेसिफिक पहले होगा। पहले जो भी एक स्पेसिफिक स्टॉक पे रिसर्च करेंगे, उसके बाद सेक्टर पे रिसर्च होगा, फिर इकोनॉमी पे रिसर्च होगी। तो वो काफ़ी क्लोजली काम करने वाली, उनका जो रिसर्च टीम है अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक एक कंपनी का स्टॉक को देख देख के वो स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। वो बॉटम अप अप्रोच है। मतलब पहले जिस कंपनी में निवेश कर रही हैं उस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेगी, उसका स्कोप, उनका सब कुछ देख के, फिनेंशियल पोजीशन देख के तब जाके स्टॉक सिलेक्शन होगा। उसके बाद इकोनॉमी को देखेंगे, सेक्टर को देखेंगी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का स्कोप के, उसके बाद वो इकोनॉमी को देखेगी। ये बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। एकदम स्टॉक स्पेसिफिक से शुरू होकर पूरे इकोनॉमी को देखेंगी, तब जाके एक स्टॉक का सिलेक्शन होगा। तो इसका स्ट्रेट कट अगर मुझे जो समझ में आता है, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन होगा भाई, क्लोजली इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा। और दूसरा, अक्रॉस ऑल मार्केट कैप में इसका निवेश होगा। मतलब वो अगर कोई स्टॉक उनको लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मतलब ये लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक है या स्मॉल कैप है या मिड कैप है, ये उनको नहीं देखना। उनको अगर स्कोप दिखा स्टॉक पे तो वो स्टॉक को वो लेंगे। इसका मतलब काफ़ी क्लोजली काम करने वाली है कंपनी, और उनका रिसर्च टीम भी काफ़ी अग्रेसिवली, बहुत क्लोजली काम करके फंड को मैनेज करेंगी। तो आई होप, और कोटक म्यूचुअल फंड जितना मैं जानता हूँ कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, उनका काफ़ी सारा फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग है, और फंड मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनका परफॉर्मेंस एक्चुअली दे ऑलरेडी हैव शोन देयर परफॉर्मेंस। मैंने कोटक म्यूचुअल फंड अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नया नहीं है, उनका परफॉर्मेंस सब हम देख चुके हैं, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप निवेश की प्लान कर रहे हैं तो, और अगर थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं, और दूसरा बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की सेक्टर की ग्रोथ में, तो आप इस पे निवेश कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म हॉराइजन बना के चलिए और फिर उस पे निवेश कीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंसिंग होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, और गोल को समझ के अगर आप निवेश करेंगे तो शायद आपके गोल को अचीव करने में भी मदद करेंगे। और इस फंड से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिएगा, हम ज़रूर आपको कॉल करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन दैट। अगर आप फिर प्लान करते हैं तो हम निवेश भी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी इस तरह के वीडियोज़ लाऊँगा, प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाऊँगा। तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।